हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी ज्ञान बोध में। आज से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से इंडियन जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चाएं करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। आपको बताना है किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम की सीमाएं लगती हैं, लेकिन मेघालय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है? ऑप्शन है धौलाधर तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल या मध्य हिमालय तथा शिवालिक। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है और यह घाटी हिमाचल प्रदेश में है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का पठार किसका भाग है? ऑप्शन है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का या सतपुड़ा श्रेणी का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है और मेघालय का पठार भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हुआ है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित है? ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां, नंदी पहाड़ियां या नीलगिरी पहाड़ियां। यदि अन्नामलाई पहाड़ियों की बात की जाए तो यह पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। पालनी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में हैं और यह पहाड़ी पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है जो भारत के पश्चिमी तट के समांतर चलता है। नंदी पहाड़ियां कर्नाटक राज्य में स्थित हैं और नीलगिरी पहाड़ियां कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित हैं और नीलगिरी पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? यदि कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है और मणिपुर राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम या गंगा और सिंधु। सुंदरवन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इस प्रकार आंसर नंबर ए। और इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। इस प्रकार सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। 3.4%, 2.4%, 4.2% या 4.4%। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग के लगभग 2.4% है। जबकि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या, भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है ब्यास, चिनाब, रावी या सतलज। चिनाब नदी पर जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है? ऑप्शन है सिंधु नदी, सतलज नदी, चिनाब नदी या रावी नदी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है और चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत था? ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है जोजिला दर्रा, दूसरा है बुर्जिल दर्रा, तीसरा है बनिहाल दर्रा और चौथा है खैबर दर्रा। यदि जोजिला दर्रे की बात की जाए तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी में स्थित है और इससे श्रीनगर से लेह जाने को मार्ग गुजरता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यह दर्रा कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग भी है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है और इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में अवस्थित है। और खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदू कुश की सफेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्रख्यात ऐतिहासिक दर्रा है और प्राचीन काल में इस दर्रे का संपूर्ण भाग रेशम मार्ग के अंतर्गत आता था। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक फार्मिंग का संबंध किससे है? ऑप्शन है 2-3 फसलों को एक साथ उगाना, पशुओं का प्रजनन, फसल की अदला बदली या उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्टॉक फार्मिंग का संबंध पशुओं के प्रजनन से है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन है लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज अयस्क या अभ्रक। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में अवस्थित है और यह खान अपने लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑप्शन है लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या चूनेदार मृदा। भारत में सबसे उपजाऊ जलोढ़ मृदा है। भारत में सबसे उपजाऊ जलोढ़ मृदा है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। ऑप्शन है अरावली में, हिमालय में, नीलगिरी श्रृंखला में या विंध्याचल पर्वतमाला में। भोजपत्र वृक्ष हिमालय क्षेत्र में, भोजपत्र वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है।
इसके पेड़ का सफेद कागज की तरह छाल लिखने के लिए प्राचीन समय से इस्तेमाल होता रहा है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगरी कहाँ और क्या है? ऑप्शन है एक दर्रा, एक नदी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। किंगरी विंगरी उत्तराखंड के चमोली जिला में अवस्थित एक दर्रा है। आंसर नंबर ए। ये था साथियों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद,